तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे ईसाई, यहूदी या मुस्लिम लोग के रोजे में क्या अंतर है, उसको भी रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं मतलब यहूदी या मुस्लिम ईसाई के रोजे के नियम क्या होती है, क्या मतलब रहस्य है, उसको परीक्षण वीडियो है। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग रोज़े का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मुसलमानों का ख्याल आता है। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है कि जिसके अंदर रमज़ान जैसा एक ऐसा महीना पाया जाता है कि जिस महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़े रखते हैं। मगर आप में से शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि मुसलमानों का जो रोज़ा होता है, बिल्कुल इसी तरह की ही चीज़ें हमारी दुनिया के दूसरे धर्मों और मजहबों में भी पाई जाती हैं। या फिर ये कहिए कि रोज़े जैसी चीज़ें हमारी दुनिया के लगभग हर इलाके में पाई जाती हैं। बस फ़र्क ये है कि उनको अलग अलग इलाकों या फिर ये कहिए कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों के साथ जाना जाता है और इनको फॉलो करने का तरीका और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ऐतिहासिक किताबों के पन्नों को पलटने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ आज के दौर में ही नहीं बल्कि रोज़े जैसी चीज़ हमारी दुनिया में हज़ारों साल से पाई जाती थी। चाहे बात बाबुली तहजीब की हो, मिस्री तहजीब की हो, यूनानी तहजीब की हो या फिर हिंदुस्तानी तहजीब की हो, इन सभी में ही रोज़े का तस्वुर किसी न किसी सूरत में पहले से ही पाया जाता था। बात करें अगर यहूदी धर्म की तो इनके यहाँ भी रोज़े जैसी चीज़ शुरू से ही पाई जाती थी। बनी इसराइल के ऊपर आशूरे के दिन का रोज़ा ज़रूरी किया गया था। यही वजह है कि आज भी ज़्यादातर यहूदी आशूरे के दिन का रोज़ा रखते हैं। आपको बताते चलें कि इनका रोज़ा मुसलमानों से लंबा होता है क्योंकि ये लोग अपने रोज़े को सूरज डूबने से शुरू करते हैं, जो अगले दिन रात शुरू होने के वक्त ख़त्म होता है। और इस हिसाब से इनका ये रोज़ा लगभग 25 घंटे का हो जाता है। इस रोज़े में यहूदी लोग खाने पीने के साथ साथ जिस्मानी ताल्लुकात यानी सेक्स से भी दूर रहते हैं। इसके अलावा भी ये लोग चमड़े के जूतों के साथ साथ और भी हद से ज़्यादा आरामदायक चीज़ों से दूरी बनाकर रखते हैं। ये लोग अपने रोज़े का ज़्यादातर वक्त इबादत गाहों में गुजारते हैं, तौबा करते रहते हैं और अपनी सबसे मुक़द्दस किताब यानी तौरात की तिलावत करते रहते हैं। तौरात की ही कुछ रिवायतों से ये बात क्लियर होती है कि बनी इसराइल के ऊपर 7वें महीने की 10 तारीख को रोज़ा ज़रूरी किया गया था और ये कहा गया था कि तुम में से जो भी इस दिन का रोज़ा नहीं रखेगा तो वो अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की ही रिवायतों से ये बात पता चलती है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पर गए थे और 40 दिन तक वहाँ पर रुके थे तो लगातार 40 दिन तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े रखे थे। और तौरात से ही ये बात भी क्लियर होती है कि बनी इसराइल के नबी यानी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने भी 3 हफ्तों तक रोज़े रखे थे। इसके अलावा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के 40 दिन तक रोज़े रखने की रिवायतें भी तौरात के अंदर मौजूद हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदियों में बहुत सारे लोग इस दिन का रोज़ा रखते हैं। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के अलावा भी कुछ खास मौक़ों पर यहूदियों के यहाँ रोज़े रखने का रिवाज पाया जाता है। जब कभी भी हमारी दुनिया में किसी तरह की कोई आसमानी मुसीबत आती है, मिसाल के तौर पर बारिश नहीं होती है कि जिसकी वजह से कहत पड़ जाता है, तब भी यहूदी लोग रोज़ा रखना ज़रूरी समझते हैं। इसके अलावा यहूदी कम्युनिटी में अपने बुजुर्गों की वफ़ात के दिन यानी डेथ एनिवर्सरी पर भी रोज़ा रखने को पसंद किया जाता है। यही वजह है कि यहूदी लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ अपने कुछ और ख़ास बुजुर्गों के वफ़ात के दिन पर रोज़ा रखते हैं। यहूदियों की तरह ही ईसाइयों में भी रोज़े का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इंजील से ये बात क्लियर होती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रात तक रोज़ा रखा था। साथ ही साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को भी रोज़ा रखने की नसीहत दी थी। इंजील में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि रोज़ा खुशदिली के साथ रखा जाए, यानी रोज़ा रखने वाला अपने चेहरे को उदास न रखे, भूख और प्यास से परेशान होकर चेहरे को बिगाड़ा भी न जाए। बात करें अगर मौजूदा दौर की तो ईसाई धर्म के जो तीनों सबसे बड़े ग्रुप हैं यानी रोमन, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट, तो इन तीनों ही ग्रुप्स के रोज़े को लेकर अलग अलग नज़रियात हैं। प्रोटेस्टेंट ग्रुप के अंदर रोज़े को अब फर्ज की हैसियत से बाकी नहीं रखा गया है बल्कि इंसान की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। वो चाहे तो रख सकता है वरना उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रोमन कैथोलिक ग्रुप के अंदर भी रोज़े की सख्त रसूमात नहीं पाई जाती हैं, लेकिन रोज़े का तसव्वुर अभी भी बाकी है। और यही हाल ईसाइयों के तीसरे ग्रुप यानी ऑर्थोडॉक्स का भी है।
लेकिन फिर भी अभी भी रोमन कैथोलिक ग्रुप के अंदर ऐश वेंसडे और गुड फ्राइडे जैसे दिनों पर रोजा रखने का ट्रेंड पाया जाता है। दोस्तों, मुस्लिमों, यहूदियों और ईसाइयों की तरह ही हिंदू धर्म में भी रोजे जैसी एक्टिविटी पाई जाती है, जिसको व्रत के नाम से जाना जाता है। लेकिन जाहिर है हिंदुओं का ये व्रत नाम के साथ साथ रूल्स और पीरियड में भी दूसरे धर्मों के रोजों से बिल्कुल अलग है। हिंदू धर्म में कुछ व्रत तो ऐसे होते हैं कि जिनमें पानी, दूध और फल जैसी चीजें खाने की इजाजत होती है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें इन चीजों की इजाजत भी नहीं होती है। आपको बताते चलें कि हिंदू धर्म में व्रत की ये परंपरा सैकड़ों सालों से है और दूसरे धर्मों की तरह हिंदू धर्म में भी साल में कुछ ऐसी फिक्स डेट होती हैं कि जिनमें हिंदुओं की तरफ से व्रत रखे जाते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म की औरतें अपने पति यानी हस्बैंड की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए भी व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म के अलावा भारत देश में पाए जाने वाले और भी धर्मों में इस जैसी परंपराएं पाई जाती हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगा कि बताएं मतलब कि जो मुस्लिम धर्म में रोज़े के बारे में कि जो लोग रोज़ा करते हैं तो सुबह मतलब 4 बजे के खा पी के पूरे दिन के रोज़ा करते हैं और फिर मतलब शाम को खाते हैं, फिर शाम को मतलब 4 बजे खाते हैं तो फिर सुबह 4 बजे के आसपास भोर में खाते हैं, तब पूरे दिन रोज़ा करते हैं। बताए हैं यहूदियों में भी मतलब यही नियम बताए हैं कि वो भी ऐसा ही मतलब रोज़ा करते हैं। वो भी मतलब वहाँ पे यहूदी में जो कोई अगर ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, जब भी रोज़ा करते हैं, उनका नियम है। तो जैसे मुस्लिम में भी मुस्लिम भाई लोग रोज़ा करते हैं, वैसा उनमें भी रोज़ा ऐसा ही करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मतलब रोज़ा करते हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दुआ करते हैं, इबादत करते हैं। मतलब रोज़ा में बहुत ज़्यादा मतलब दिलचस्पी रखते हैं, ध्यान देते हैं, उनको अच्छा लगता है। यहूदी भी अच्छा से नियम मतलब करते हैं। ईसाई में भी बताए हैं, उनमें भी कुछ रोज़ा के फॉलो करते हैं। तो मतलब मुझे अच्छा लगा। हिंदू में भी बताए हैं कि हिंदू औरतें मतलब कैसे व्रत करती हैं, तो उनको व्रत के नाम से पुकारा जाता है कि ऐसा कुछ व्रत होता है तो बगैर खाए पिए मतलब 24 घंटे रहना पड़ता है। ऐसे कुछ व्रत होती है जो फल फूल खा के रह जाते हैं। ऐसा कोई व्रत होता है जो मतलब थोड़ा बहुत मतलब अनाज भी खाते हैं। कई तरीके का व्रत होता है हिंदू में भी, हम लोग करते हैं तो हम लोग को भी पता है। तो पति के लंबी उम्र के लिए भी बहुत हम लोग मतलब व्रत सभी लेडीज़ें करती हैं। बच्चे के भी होता है, उनको लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। ऐसे घर गृहस्थी, घर परिवार के लिए भी किया जाता है। तो सब में मतलब नियम वही है, मतलब अलग अलग चीज़ बनाए रखे हैं, तो अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगा, ये भी सब देख के सुन के भी सब एक नॉलेज सुनना चाहिए, देखना चाहिए। रहस्य भरी चीज़ है कि कैसे लोग क्या क्या करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, आप लोग भी देखिएगा वीडियो, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।